हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में हमने लास्ट क्लास में वोल्केनो यानी कि जो ज्वालामुखी है उसके बारे में सारा कंप्लीट पढ़ लिया था। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज हम भूकंप के बारे में जानेंगे यानी कि अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो सारा डिटेल में हम अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भूकंप क्या होता है पहले ये जानते हैं, या उससे पहले थोड़ी सी जानकारी है वो देख लो। इसमें बताया गया है कि भूगर्भशास्त्र की एक विशेष शाखा भूगर्भशास्त्र की एक विशेष शाखा भूगर्भशास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब जो भूकंप क्या है, भूकंप में 3 तरह की कंपन होती है। भूकंप में 3 तरह की कंपन होती है। अब कौन सी होती है वो देख लो। 3 तरह की जो कंपन होती है भूकंप के अंदर या भूकंप में, वो कौन सी होती है? तो पहली क्या है? प्राथमिक अथवा पी तरंगे। अथवा पी तरंगे। ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइमरी और पी वेव्स। और पी वेव्स। ओके, द नेक्स्ट इज, दूसरा क्या है? द्वितीय अथवा एस तरंगे। एस तरंगे। एक मिनट, द्वितीय अथवा एस तरंगे। अब जो इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेकेंडरी और एस वेव्स। और एस वेव्स। ठीक है, तीसरी क्या होती है? सतही अथवा एल तरंगे। अथवा एल तरंगे। सरफेस और एल वेव्स। ओके, तो जो भूकंप है उसके बारे में क्या बताया गया है कि जो भूगर्भ शास्त्र है उसकी क्या है? एक विशेष शाखा है। ये क्या है? उसकी एक विशेष शाखा है जिसमें भूकंपों का एक अध्ययन किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम
सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये वर्ड आ जाता है कि सिस्मोलॉजी किससे संबंधित है, तो भूकंप से संबंधित है। जो वर्ड है वो है सिस्मोलॉजी। तो भूकंप करने के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब यह है कि भूकंप में 3 तरह की कंपन होती हैं। जो भूकंप होता है, जो अर्थक्वेक होता है, उसमें 3 तरीके की कंपन होती हैं। तो वो जो कंपन होती हैं 3 तरीके की, वो होती कौन सी हैं? तो पहली जो कंपन है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक अथवा पी तरंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राथमिक अथवा पी तरंगे, जिसको हम प्राइमरी और पी वेव्स बोलते हैं। दूसरी होती है द्वितीय अथवा एस तरंगे, जिसको हम सेकेंडरी और एस वेव बोलते हैं। और तीसरी होती है सतही अथवा एल तरंगे, जिसको हम सरफेस और एल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब प्राइमरी वेव्स के बारे में चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले आता है हमारा प्राथमिक अथवा पी तरंगे। अथवा ठीक है, तो प्राथमिक अथवा पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम में या प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। यह तरंग पृथ्वी के अंदर यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। से होकर गुजरती है। किससे? प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। आगे है, इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, तो इसकी औसत वेग मतलब वेलोसिटी, इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, आगे है, यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। सबसे पहले पहुंचती हैं। सबसे पहले पहुंचती हैं। आगे है, पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है।
अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। ठीक है, देखो तो जो प्राइमरी वेव है वो क्या कौन सी होती हैं, तो यह तरंगे जो मतलब कि जो प्राइमरी वेव है वो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके अंदर हर एक मीडियम से, कोई भी माध्यम हो, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो, सबसे होकर गुजरती है। इसकी जो औसत एवरेज वेलोसिटी होती है, जो इसका औसत वेग होता है, वो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। तो ये जो इस प्राइमरी वेव वाली जो तरंगे होती है, इनकी जो गति होती है वो सभी जितनी भी वेव्स होती हैं उनसे अधिक होती है। जिससे क्या है, जिससे ये तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो इसलिए कोई भी जगह हो, कोई भी स्थान हो, वहाँ पर ये जो हमारी पी वेव्स हैं, प्राइमरी जो तरंगे हैं, ये सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर कहलाता है। मतलब जब पृथ्वी से होकर ये जो तरंगे हैं, पृथ्वी से गुजरने के लिए तरंगों द्वारा जो रास्ता अपनाया जाता है, जो मार्ग अपनाया जाता है, उसको नतोदर कहते हैं। ठीक है, तो आपको प्राइमरी वेव के बारे में अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपनी सेकेंडरी वेव। ठीक है, द्वितीयक जो तरंगे हैं उनके बारे में देखते हैं। एस वेव जिनको बोलते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे द्वितीय अथवा एस तरंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव कौन सी होती है? इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। जो एस वेव होती है ना, जो एस वेव होती हैं, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। ओके, तो ये जो वेव होती है एस वेव, ये केवल सॉलिड में होकर गुजरती है, सॉलिड मीडियम में। औसत वेग है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इसका जो औसत वेग है, जो एवरेज वेलोसिटी है, वो कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, तो जो हमारी जो सेकेंडरी वेव है, जिसको हम एस वेव बोलते हैं, तो ये क्या है? इन्हें एस वेव के अलावा या सेकेंडरी वेव के अलावा अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। तो जो पी वेव्स थी वो तो तीनों मीडियम में होकर गुजरती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, वैसे मीडियम 5 होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, या नहीं तो जब केमिस्ट्री की क्लास शुरू करूँगी तो तब आपको बता दूँगी। ठीक है, एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो 5 मीडियम होते हैं। तो ये जो हमारी एस पी वेव होती है वो तो सारे मीडियम्स में से होकर गुजरती है, बट जो हमारी एस वेव होती है ना, वो केवल सॉलिड मीडियम से ही होकर गुजरती हैं, और इनको हम अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। जो एस वेव होती है, इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको सेकेंडरी वेव के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम हमारी जो तीसरी हैं
सतही या फिर एल तरंगे, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है, या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इनको क्या है, धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज H.D. लव ने की थी। इन तरंगों की खोज H.D. लव, ये लव वो वाला लव नहीं है, ये नाम है, सरनेम है किसी का। H.D. लव ने की थी। ठीक है, आगे है, इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, इनका अन्य नाम आर वेव्स यानी कि रे लाइट वेव्स। इनका अन्य नाम आर वेव्स या रे लाइट वेव्स। क्या है, रे लाइट वेव्स हैं। ओके, ठीक है, आगे क्या है इसमें, ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ठीक है, कहाँ तक सीमित रहती है ये तरंगे, ये वेव्स केवल धरातल तक ही। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से
होकर गुजर सकती है, होकर गुजर सकती है। ठीक है। इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। अत्यधिक विनाशकारी होती है। ठीक है। चलो तो देखो, अब ये जो सतही या फिर एल तरंगे या सरफेस और एल वेव्स होती हैं, ये कौन सी होती हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो ये धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये जो तरंगे हैं इनको क्या धरातलीय या फिर लंबी तरंगों के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी तरंगे हैं जिनको धरातलीय या फिर लंबी तरंगों के नाम से पुकारा जाता है। तो ये सतही तरंगे। ठीक है। आगे है कि इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। किसने? HD लव ने की थी। लव क्या है? ये सरनेम है, जिन्होंने इसकी ये जो वेव्स है इनकी खोज की थी, उनका नाम है ये। तो इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कई बार इनको लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है, जो सतही या फिर एल तरंगे होती हैं। आगे है कि इनका अन्य नाम क्या है? आर वेव्स, यानी कि रे लाइट वेव्स। इनका जो अदर नेम है वो क्या है? आर वेव्स या रे लाइट वेव्स। आगे है कि ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है, मतलब जो पृथ्वी की जो धरातल है ये वेव्स वहीं तक सीमित रहती हैं। ठीक है। उसके कोई इंटरनल अंदरूनी भाग में नहीं जाती हैं। फिर है कि ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। तो जैसे हमारी पी वेव्स थी, ऐसे ही हमारी एल वेव्स हैं जो कि तीनों मीडियम में से होकर गुजर सकती हैं। आगे है, अब इनकी जो चाल है, जो इनकी स्पीड है या वेलोसिटी है, तो वो कितनी है? वो है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। जो हमारी सतही तरंगे होती हैं, जो एल वेव्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में और भी है। आज ऐसा करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। तो जो आगे का है बाकी का वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको तीनों वेव्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो जो हमारा भूकंप टॉपिक इसके अंदर चल रहा है लिथोस्फीयर के अंदर, तो ये मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास आपको जैसी भी लगी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो आपकी क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं और जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।